हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को, जो कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला जो टर्म है वो है निर्वाण। निर्वाण क्या है? यहाँ पे पढ़ो, ज्ञान प्राप्ति और जागृति की अवस्था, यानी जब ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान कौन सा ज्ञान? यहाँ आत्मज्ञान की बात हो रही है, यानी जब यह वह अवस्था है जब व्यक्ति को संपूर्ण मोह, लोभ, क्रोध, दुख, ये सब से मुक्ति मिल जाती है। यह जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। इसको भगवान बुद्ध ने कब प्राप्त किया था? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है। अब महापरिनिर्वाण, ये देखो, महापरिनिर्वाण है कि जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई कुशीनगर में, जब उनको पूर्ण मुक्ति मिल गई। ये क्या है? ये मृत्यु के बाद प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। ये जन्म और मरण की मृत्यु से, चक्र से मुक्त हो जाता है आदमी इसमें। ठीक है। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में इनको प्राप्त हुआ था। तीसरे पाते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये जो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, वहां पे उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया था। और उसमें बताया था कि शिक्षा दिया था, बेसिकली टीचिंग्स थी जो भगवान बुद्ध के द्वारा था। तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। बोधि, बोधि मतलब क्या हो गया? सत्य का ज्ञान या जागृत। जो इनको बुद्ध क्यों बोला गया? जब इनको सत्य का ज्ञान हो गया तब इनको बुद्ध बोला गया। ठीक है। बोधि वृक्ष आप लोग जान रहे हो, ये कहाँ है? गया में है। ये पीपल का वृक्ष है। इसी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसको? भगवान बुद्ध को। ठीक है। ये बहुत पवित्र स्थल है। संघ, ये इंपॉर्टेंट है। संघ क्या है? ये बौद्ध भिक्षु जो थे इनके, इनका एक संगठन है। ये क्या है? संघ है। ठीक है। और इन्हीं के टीचिंग्स में ये त्रिरत्न, त्रिरत्न भगवान बुद्ध के टीचिंग्स में है। ये त्रिरत्न, ये क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध क्या है? शिक्षक है। धम्म क्या है? शिक्षा है। संघ क्या है? अनुयायी है। ये तीनों जो हैं, ये बौद्ध धर्म के स्तंभ है, जो मूल स्तंभ है। ठीक है। अब आते हैं धम्म। धम्म में क्या होता है? ये बुद्ध की शिक्षाएं और उनका सिद्धांत है, उनको धम्म कहा गया है। ये सही मार्ग, नैतिकता और जीवन का सिद्धांत सिखाता है। बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित और संगठित करने के लिए उनको एक मतलब संगति का आयोजन हुआ, परिषद जिसको बोलते थे, बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते थे। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे। पहला था राजगीर में, दूसरा था वैशाली में, तीसरा था पाटलिपुत्रा में, चौथा था कुंडलवन में। ठीक है। तो ये चारों आयोजित हुआ था संघ परिषद। बेसिकली आपको टर्म समझा रहा हूँ कि ये क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जातक कथा। ये क्या है? जातक कथा का, ये इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। ठीक है। पुनर्जन्म की कहानी है। इस यहाँ पे ये कथाएं बच्चों को, अनुयायी को नैतिक शिक्षा और सदाचार सिखाती है। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है? कि इसमें है, देखो, जैसे भगवान बुद्ध ने बताया है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन इसका दुख से जो भरा हुआ है, इसका कुछ कारण तो होगा। उसका कारण है मोह और तृष्णा। ठीक है। मोह और तृष्णा। तृष्णाएं क्या होती है? तृष्णा क्या होती है? ये लालसाएं और इच्छा है। और मोह क्या होता है? किसी के प्रति ऐसा झूठा, मतलब झूठा नहीं, एक अंदर से आया हुआ किसी के प्रति मोह। उससे क्या होता है? इसमें आदमी किसी को जानते हुए भी, सच जानते हुए भी, उसके प्रति, उस वस्तु या उस व्यक्ति के प्रति इतना मोह होता है कि उसकी जो गलत भावना है उसको भी नजरअंदाज कर देता है, जो कि समाज के लिए, उसके लिए, खुद के लिए हानि होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बेटा होता है, बाल बच्चा होता है, जो भी वो गलत भी होता है, तभी माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये मोह ही है। भगवान बुद्ध के जो नेक्स्ट टीचिंग्स थी वो थी अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इसमें क्या था? मुक्ति पाने का मार्ग है ये। इसमें 8 कदम बताया गया है। 8 कदम में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये लास्ट में। तो टोटल 8 ये अष्टांगिक मार्ग है। आप लोग देख लेना थोड़ा थोड़ा, और मैंने इस पे वीडियो भी डाला हुआ अपने चैनल पे, उसको भी देख लेना। हम लोग एक टर्म है यहाँ पे मध्यम मार्ग, इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। इसमें क्या होता है? जैसे आप जैन धर्म देखोगे, वो काफी कठोर है जैन धर्म, लेकिन ये जो है बौद्ध धर्म में, इसमें या तो अत्यधिक सुख का ही बात नहीं करते हैं, या अत्यधिक कठोर तपस्या का ही बात नहीं करते हैं। ये संतुलित मार्ग का बात करते हैं, यानी बैलेंस। तो इसमें इसमें बुद्ध ने इसे अनुयायियों को और अपने, उसको भी अपना, खुद भी अपनाए और अनुयायियों को भी उन्होंने बताया मध्यम मार्ग। ठीक है। ये क्या? मिडिल पाथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। शाक्य, शाक्य क्या है बताओ? आप लोग पढ़े हो गए, इतना तो पढ़े ही हो कि बुद्ध का कुल या जाति उनकी जो थी वो शाक वंश के थे वो। तथागत, तथागत कौन थे? तथागत ये बुद्ध का एक नाम है जो सत्य के मार्ग पे चला, तो इसलिए तथागत बुद्ध का ही एक नाम है। स्तूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बुद्ध या उनके अवशेषों को बाद में स्मृति में मतलब उसी उन्हीं के स्मृति में अवशेष को एक जगह बनाया गया। वहां पर ऊपर में एक डोम टाइप का, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया गया, उसको स्तूप कहा जाने लगा। विहार आप लोग जानते हैं, जहाँ पे जो भिक्षु सब हैं वो निवास करते थे। इस दोनों में कभी कभी कंपैरिजन पूछ देता है, तो इसको भी ध्यान ध्यान देख लीजिएगा। यूपीएससी में पूछा हुआ है। स्तूप पे एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है, और विहार पे एक सेंटेंस दे दिया, तो उसके बाद बोलता है कि आप एक उसको अच्छे से देख लेना। स्तूप क्या हो गया? जो बुद्ध का अवशेष थे उनके ऊपर में एक कोई निर्मित स्मारक,
ठीक है। विहार क्या हो गया? भिक्षुओं के निवास का स्थान। एक और टर्म आता है मारा। ये क्या है पता है? ये जो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति के बीच में जो ज्ञान प्राप्ति करने से उनको रोक रहा था, ये उनको मारा बोलते हैं। मारा क्या होता है? जिसमें बुराई, मोह और भय, ये सब क्या होता है? यही सब तो रोकता है आदमी को ज्ञान प्राप्ति से, जो निर्वाण प्राप्त करने चाहते हैं, निर्वाण करना चाहते हैं। अब आते हैं ग्रंथ पे। ग्रंथ में जो इम्पोर्टेंट है 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। सुत्त पिटक किसने लिखा था? आनंद ने। आनंद कौन थे? बुद्ध जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। विनय, ये उपाली ने लिखा था। अभिधम पिटक मोंगलीपुत्तिस ने की थी। ये किस संगति में हुआ था? थर्ड बौद्ध संगति में। इसमें राजा कौन थे? अशोक थे। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो आयोजित हुआ था। और ये आनंद ने और उपाली ने जो ये 2 विनय पिटक का और सुत्त पिटक का ग्रंथ का संकलन किया था, ये प्रथम बौद्ध संगति में किया था। ठीक है, जो अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। ये सभी पाली भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे चतुर परिषद। ये क्या था? इसको 4 मेन ये हो गया 4 वर्ग यहाँ पे डिवाइड किया था इन्होंने। इसमें कौन कौन था? भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल ही टर्म है, आप लोग समझ जाओगे। जो उपासक करने वाले पुरुष, उपासक, उपासिका जो महिला हो गई, भिक्षु जो इधर उधर भ्रमण करते थे उसमें पुरुष हो गया भिक्षु, स्त्री हो गई भिक्षुनी। दोस्तों, आपने देखा भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से जुड़े ये लगभग 20-22 शब्द। इसका अर्थ क्या है? तो इसको आप इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेंगे तो ये सिर्फ ना ही बौद्ध धर्म को समझ पाएंगे आप लोग, और प्रतियोगी परीक्षा में लगभग क्वेश्चन रहता है इससे भी। अगर बौद्ध धर्म से पूछा तो एक क्वेश्चन तो रहता होगा इससे। ठीक है, रहता है, तो इसको आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और इसके बाद कुछ MCQ लेके आऊँ क्या आप लोगों के लिए, ये भी आप बताना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, थैंक यू।